अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 19 नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं और एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इनको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द रीज़न फॉर मेंटेनिंग हायर टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज़। जब अमोनिया तैयार हो रहा होता है तो उस वक्त हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्यों रखते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज़ वेरी हाई। जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी होती है। जो आपके पास अमोनिया हाइपर प्रोसेस के दौरान अमोनिया बनता है, इसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ये बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह से हम इसका जो अमोनिया की प्रोडक्शन के दौरान टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि द कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 इज सेंसिटिव टू द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये जो गैसें हैं, ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपके पास H2SO4, इसकी प्रोडक्शन के दौरान ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको क्यों ख़त्म किए जाते हैं? इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने की क्या वजह है? इनके लिए इम्प्योरिटीज़ के लिए ये क्यों सेंसिटिव है? तो इसका ए ऑप्शन आपके पास, इफेक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट है, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये इसको पॉइजन कर देते हैं। जैसे आपके पास आर्सेनिक है या डस्ट है, ये आपके कैटलिस्ट को पॉइजन कर देंगी। कैटलिस्ट को पॉइजन हो जाएगा तो उसकी जो काम करने की सलाहियत है वो मुतासर होगी। इस वजह से ये सेंसिटिव है, इनको इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल इन कैरेक्टर। जो आपके पास गिवन ऑप्शन है उनमें से डी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये आपके पास न्यूट्रल है, बाकी एम्फोटेरिक और एस्टिक हैं। चौथा क्वेश्चन आपके पास, सोडियम इज कंसीडर्ड मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम बिकॉज। सोडियम जो है ये मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसकी वजह होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन देने का, जल्दी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती है। और ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2 की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इसीलिए सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मैग्नीशियम की निस्बत। पांचों आपके पास एमसीक्यूज है जी, सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कौन कौन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं? जो आपके पास गिवन ऑप्शन है उनमें से सी ओजोन एंड पैन, पैन फॉर परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सातवां क्वेश्चन आपके पास, सॉरी छठा, कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन H2SO4 रेदर देन H2O ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 बिकॉज। जो आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको आप पानी की बजाय H2SO4 में क्यों एब्जॉर्ब कराते हैं? जब आप H2SO4 बना रहे होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रोटेक्शन हो रही होती है। अगर आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन हो तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत हीट वाला गर्म रिएक्शन होता है। इस हीट की वजह से, इस गर्म होने की वजह से, इस तेज़ रिएक्शन होने की वजह से अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो एक धुंध सी बन जाती है। ये धुंध इतनी बारीक होती है कि इसको पकड़ना और कंडेंस करना जो है ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 में एब्जॉर्ब करवा देते हैं और हमारे पास सोडियम H2O7 बन जाता है। उसको ओलियम को पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता मिलाकर हम सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। हमारे पास सातवां क्वेश्चन है जी, ऑक्साइड फॉर्म व्हेन O2 ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल। जब ऑक्सीजन का मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो कौन से ऑक्साइड बनेंगे? बी ऑप्शन आपके पास बेसिक। लास्ट आपके पास एमसीक्यूज है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन आर। एसिड रेन के जो मेजर कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं? ए आपके पास ऑप्शन है जी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। हम इसकी एक्सरसाइज स्टडी कर रहे हैं। एमसीक्यूज हमने पहले कर लिए हैं, अब हम इसकी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास 19.1, हाउ इज नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर। नाइट्रोजन को हवा से कैसे हासिल किया जाता है? तो जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसको हवा से फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हासिल किया जाता है। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर डिफरेंट सब्सटेंस को सेपरेट करना। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट्स जो है ये ऑक्सीजन से कम होता है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 है, जबकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -183 है। जब बॉइलिंग पॉइंट्स कम होता है तो ये जल्दी एवोपरेट हो जाती है। ये जो हमारे पास नाइट्रोजन एवोपरेट हुई है इसको दोबारा रीलिक्विफाइड कर लिया जाता है और स्पेशली डिजाइन सिलेंडर में स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मीथेन।
मीथेन से आपके पास हाइड्रोजन कैसे हासिल होती है। तो मीथेन से हाइड्रोजन हासिल करने के लिए मीथेन को हवा की बहुत कम मौजूदगी में, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत थोड़ी सी हवा की मौजूदगी में मीथेन को गर्म किया जाता है। जब मीथेन को गर्म किया जाता है तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और हमारे पास हाइड्रोजन गैस हासिल होती है। जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसको दोबारा पानी के साथ इसका रिएक्शन करवा कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ज़्यादा हाइड्रोजन गैस हासिल की जा सकती है। ये इक्वेशन आपकी बुक पर गलत लिखी हुई है, इसको स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी, इस इक्वेशन को दुरुस्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच कंडीशन आर यूज्ड टू ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, कि कौन सी कंडीशन है जिनमें आप सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो ये रिएक्शन है ये आकर होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और वैनिडम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट हो। जब ये 3 शर्तें होंगी, यानी कैटलिस्ट जो है वैनिडम पेंटाऑक्साइड हो, आपके पास प्रेशर जो है ये 2 से 3 एटमॉस्फेरिक हो और टेम्परेचर जो है आपके पास 450 सेंटीग्रेड हो, तो SO2 ऑक्सीडाइज होकर SO3 बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाई CO2 इज कॉल्ड एन एस्टिक ऑक्साइड, CO2 को एस्टिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड CO को न्यूट्रल ऑक्साइड क्यों कहते हैं। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब इसका पानी के साथ रिएक्शन होता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है और बेस के साथ रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। जबकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये न्यूट्रल ऑक्साइड इसलिए है कि इसका ये ना तो एसिड बनाती है और ना बेस बनाती है। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 19.5 है कि हाउ डू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम डिफर विद ईच अदर टूवर्ड्स देयर रिएक्शन विद वाटर। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये दोनों एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं जब इनका पानी के साथ रिएक्शन होता है। तो जो कैल्शियम है जब इसका कूल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये बड़ा विग्रेसली रिएक्शन होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। इसकी बजाय जो मैग्नीशियम है इसका कूल्ड वाटर के साथ जो रिएक्शन है ये बड़ा स्लोली होता है। ये भी बनाते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, लेकिन इसका कूल्ड वाटर के साथ ठंडे पानी के साथ जो रिएक्शन है वो स्लो होता है और कैल्शियम का ठंडे पानी के साथ रिएक्शन जो है वो बड़ा विग्रेसली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19.6, हाउ आर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिटरमाइंड। जो मेटल की रिएक्टिविटी है इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है इसको हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी मेटल कितना जल्दी या कितना विग्रेसली रिएक्ट करती है डाइल्यूट एसिड के साथ, पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ। इसी बुनियाद पर डिसेंडिंग ऑर्डर में मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हम मेटल्स को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि विच सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं इनका रिएक्शन होता है तो ये कौन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी NOx जब सनलाइट के साथ या दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ओजोन, O3, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड साथ एसिड रेन बनाते हैं। उम्मीद है आपने ये तमाम क्वेश्चन जो हैं अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें, अपनी नोटबुक्स पर नोट कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आए हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।